नमस्कार। नई परख की खबरों से खबर कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करूँगा, जिसके बारे में मुख्य धारा की मीडिया में बड़ी ही कम चर्चा हुई और इस ये हमारी जो पूरी चर्चा है, वह एक लेख को आधार बनाकर होगी। 18 फरवरी को यह लेख प्रकाशित हुआ था। आशीष खेतान ने इस लेख को लिखा था और इस लेख का शीर्षक है अ टेरर लॉ लेस आर्बिट्रेरी। और इस लेख की चर्चा करने से पहले मैं आपको इस बात की याद दिलाना चाहूँगा कि आशीष खेतान अ, आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता रहे हैं, पर आजकल यह एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आशीष खेतान की जो पूरा लेख है और उसका जो शीर्षक है टेरर लॉ लेस आर्बिट्ररी, उससे ही बहुत सारी बातें साफ हो जाती हैं कि वे अपने लेख के माध्यम से एक ऐसे जो आतंकी कानून है उसकी वो स्वीकार्यता भी मानते हैं और उसको थोड़ा-सा कम आर्बिट्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी कि एक तरीके से लेख काफ़ी सीमित लक्ष्य को लेकर चलता है और उस सीमित लक्ष्य में वो ये मानते हैं कि हमें एक ऐसे कानून को की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो इतना मनमाना ना हो जितना मौजूदा कानून है। अब हमारे देश में मौजूदा टेरर कानून क्या है? वह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। यूएपीए जो है वो 1967 में पहली बार बना था। उसके बाद 2004 में सरकार जो यूपीए की सरकार थी, उसे इसने कुछ संशोधनों के साथ फिर से प्रभावी बनाया और यह उस समय हुआ जब पोटा को निरस्त किया गया था, जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद आपको बताऊँगा। और उसके बाद फिर इसमें 2008 में संशोधन हुआ, उसके बाद 2013 में हुआ और फिर 2019 में हुआ। और जैसे-जैसे इसमें संशोधन हुआ, वैसे-वैसे यह एक सख्त कानून बनता गया। और यह इतना सख्त कानून है कि अगर इसके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो उसके लिए ज़मानत पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कई बार ऐसे इक्का-दुक्का अपवाद सामने आ जाते हैं, जहाँ लोगों को ज़मानत मिलता है, लेकिन वो ज़मानत जो मिला वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद। तो पिछले दिनों में 2 लोगों को मोहम्मद मन्नान और सिद्दीक कप्पन इन 2 लोगों को ज़मानत मिला। खेतान यह बताते हैं और हम सब भी इस बात से परिचित हैं कि इन दोनों को बहुत ही मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। हाथरस केस में जब पत्रकार सिद्दीक कप्पन उसका कवरेज करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरोप लगाया गया दंगा भड़काने का। उसी तरीके से जो मोहम्मद मन्नान थे, वो कश्मीर घाटी में अपने फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से वहाँ के लोगों की पीड़ा को या वहाँ की स्थिति को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और उन पर भी इसी तरीके से जो अशांति फैलाना या एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, इस तरह के आरोप लगाकर उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। दोनों लंबे समय तक जेल में रहे और फिर उन्हें ज़मानत मिली। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज़ कहते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? और उसके पीछे एक बहुत ही मज़बूत तर्क भी सामने आता है और वह मज़बूत तर्क यह होता है कि जो जिस देश में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस देश को डिस्टेबलाइज़ करने, यहाँ अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और जो साधारण कानून होता है, जब ऐसे लोगों पर, ऐसे अपराधियों पर जब साधारण कानून लगाया जाता था, तो यह कहा जाता था कि इनको तो बहुत जल्दी से ज़मानत मिल जाता है, ऐसे अपराधियों को। तो इन लोगों को कैसे गिरफ्तार करके लंबे समय तक जेल में रखा जाए, ताकि पुलिस जो है सबूत जुटा सके और इनके ऊपर बिल्कुल सही तरीके से, ठोस तरीके से कानूनी कार्रवाई हो और न्यायालय इन्हें सजा दे। तो इस लिहाज से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज़ हैं, उनकी बात सामने आई। जब इसमें कुछ रोचक बातें हैं, मुख्य रूप से टाडा और पोटा के बारे में हम जानते हैं और यूएपीए की बात भी हम जानते हैं। यूएपीए में पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि टाडा जो था, उसके दुरुपयोग की काफ़ी बातें सामने आई। 1985 में यह कानून बना था और फिर इस कानून को निरस्त भी कर दिया गया 90 के दशक के मध्य में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने भी टाडा के गलत उपयोग की बात को रेखांकित किया था जब वो विपक्ष के नेता थे तब। अब जो पोटा था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर आई थी। लेकिन यह अपने आप में बड़ी ही मज़ेदार बात है कि जब 1967 में यूएपीए लाने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, तो एक विपक्षी नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी तीखी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि यह नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर सीधा हमला है। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अल-कायदा के आतंकियों का हमला हुआ, तो उस पूरी परिस्थिति में पोटा को लाने का फैसला किया गया। उस पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ
और फिर यह भी देखा गया कि पोटा का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है और जो गरीब लोग हैं, जो अपने लिए एक वकील की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उन पर पोटा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एक धर्म विशेष के लोगों पर पोटा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने यह वायदा किया कि जब वह सरकार में आएगी 2004 के चुनावों के बाद, तो पोटा को निरस्त करेगी। उनकी सरकार बनी, उन्होंने पोटा को निरस्त किया, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने यूएपीए को लाने का फैसला किया। यानी कि वो भी इस चीज़ को मानते थे कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि आतंकियों को नियंत्रित करने में मदद करे, जो इस एक तरह की ऐसी सुविधा दे पुलिस को, प्रशासन को कि जो उपद्रवी तत्व हैं, जो आतंकी तत्व हैं, उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। अब जैसे-जैसे कोटा में संशोधन होता गया, वो वैसे-वैसे वो बहुत ही सख्त कानून बनता गया। जो मुख्य तर्क आशीष खेतान अपने लेख में देना चाह रहे हैं, वो यह है कि जो पोटा था और जो टाडा था, उसमें जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने कुछ ऐसे निर्णय दिए थे, कुछ ऐसे निर्देश दिए थे, जिससे इन कानूनों का दुरुपयोग काफ़ी सीमित हुआ था। इनका मनमाना उपयोग करना सीमित हुआ था, लेकिन आशीष खेतान का मानना है कि यूएपीए के मामले में और खासतौर पर पिछले 6, 7, 8 सालों में जो जिस तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है, उस संदर्भ में न्यायपालिका को इस तरह के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन न्यायपालिका ने इस तरीके का आदेश नहीं दिया है। आशीष खेतान ये बताते हैं कि एक जो जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन थे, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो यूएपीए है उसका ज़्यादा दुरुपयोग ना हो। लेकिन उसका दुरुपयोग लगातार हो रहा है और जो आशीष खेतान हैं, वह न्यायपालिका का यह आह्वान करते हैं कि वह इस बात का पर ध्यान दे कि जो एक एंटी टेरर लॉज़ है, उसका मनमाना इस्तेमाल सरकार ना करे, अपने विरोधियों को दबाने के लिए ना करे। इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख आशीष खेतान करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो यूएन असेंबली में एक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की जो एक यूनिट थी, जब उसकी बैठक हुई, तो वहाँ भारत की सरकार ने राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म के डेफिनेशन में शामिल होने से रोकने की बात की कोशिश की या उससे उसने इसका विरोध किया कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म में शामिल किया जाए। एक तरीके से वो सरकार पर यह सवालिया निशान लगाते हैं कि वह एक मनमाने तरीके से आतंकवाद को परिभाषित कर रही है। तो निश्चित रूप से जब शुरुआत में मैंने कहा कि आशीष खेतान के इस एक छोटे से लेख का लक्ष्य बड़ा सीमित है, तो उसका अर्थ यह था कि वो सीधे तौर पर जुडिशरी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे जाकर जो अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और वो महत्वपूर्ण पहलू इस बात से संबंधित हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज में, जो कि कई तरह के खतरों से जूझ रहा है, वहाँ निश्चित रूप से कुछ मजबूत कानूनों की आवश्यकता होती है। शायद हम व्यावहारिक स्तर पर इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उतनी ही ज़रूरी बात है कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोका जाए और इसके लिए जिस बात की ज़रूरत है, वह है राजनीतिक दल खुलकर स्टैंड लें। यानी कि जो अगर मिसाल के तौर पर अगर सत्तारूढ़ दल इस तरीके का स्टैंड नहीं लेती है क्योंकि उसको सत्ता सँभालना है या उसका अपना कुछ एजेंडा है, तो निश्चित रूप से विपक्षी दलों को इस पर खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए, उस पर गोलबंदी करनी चाहिए। नागरिकों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। नागरिक समूह जो हैं या नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले जो संगठन हैं, उनको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। आशीष खेतान ने इस संदर्भ में पीयूसीएल, पीयूडीआर की रिपोर्ट का भी एक हवाला दिया है, जिसमें बताया गया है कि जिन भी मामलों में यूएपीए लगाया गया, उन सभी मामलों में से सिर्फ 3% मामले ही हैं, जहाँ पर लोगों को सज़ा मिली। तो सीधे तौर पर वो ये इशारा करना चाहते हैं कि इसका मनमाना उपयोग या मनमाना दुरुपयोग ज़्यादा किया गया है। और मैं इस बात पर जोर देना चाह रहा हूँ कि कोई भी लोकतांत्रिक समाज तभी वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक हो सकता है, जब वहाँ के नागरिक इस बारे में जागरूक हों कि सरकार के हाथों में जो शक्तियाँ दी गई हैं, देश की सत्ता को सँभालने के लिए, देश की कानून व्यवस्था को सँभालने के लिए, वह उनका मनमाना उपयोग ना करे, उनका दुरुपयोग ना करे, अपने विरोधियों को कैद में डालने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए इसका प्रयोग ना करें। और दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति हमारे देश में दिख रही है कि कानून का सही इस्तेमाल करने की बजाय उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन मामलों में साधारण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और वो बहुत हल्के मामले हैं, वहाँ भी यूएपीए जैसे कानून का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस कारण से इसका जो मनमाना उपयोग दुरुपयोग है, वह बहुत बढ़ा है और
जो आशीष खेतान हैं, वह इस संदर्भ में न्यायपालिका से यह अनुरोध करते हैं, यह आह्वान करते हैं कि वह कुछ ऐसे उपाय करे जिससे इन कानूनों का दुरुपयोग बंद हो। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि न्यायपालिका के साथ-साथ आम नागरिकों को भी इस पहलू के बारे में जागरूक होना चाहिए कि कानूनों का दुरुपयोग ना हो, सरकार मनमाने तरीके से उनका प्रयोग ना करे। तो इस पूरी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ और अगले अंक में हम मिलेंगे और ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।